और आजकल की लड़कियां जिनको इंस्टा से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, वो कहती है मैंने तो श्री कृष्ण जी से विवाह कर लिया, बड़ी योग्यता अर्जित कर ली। भाई, रामायण से हम धर्म की शिक्षा नहीं लेते, महाभारत हम खोल के नहीं देखते, श्रीमद् भगवत गीता खोल के नहीं देखते। आज हम धर्म की बात करते हैं, हम धार्मिक है कि अधार्मिक हो गए हमको समझ में ही नहीं आया। हमारा धार्मिक गुरु आजकल वेद भगवान नहीं है, रामायण से हम धर्म की शिक्षा नहीं लेते, महाभारत हम खोल के नहीं देखते, श्रीमद् भगवत गीता खोल के नहीं देखते। आजकल हमारी धार्मिक गुरु एकता कपूर जी हैं, जैसे बताएंगे वैसे प्रक्रियाएं कर लेंगे। ये चल रहा है देश में, समस्या यही है, और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। अभी 1 महीना श्रावण मास का गया, और ये चर्चा मैं अक्सर कर रही हूं आजकल, क्योंकि इन पे बात करने की बेहद आवश्यकता है। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। 1 महीना श्रावण मास का गया, मुझे अच्छा लगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई भी जाति नहीं है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई राजपूत है, ना कोई जाट है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई दलित है, ना कोई कुर्मी है, सब एक मिलकर के सनातनी है। मुझे ये तो अच्छा लगा। लेकिन उसमें जो शिव जी के भजन चले और भजन के नाम पे जो फुहड़ता चली, वो मुझे बुरी लगी। आप शिव जी को सर्च करके देखो, लोग स्वामी दयानंद से जलते तो हैं, स्वामी दयानंद को गाली तो देते हैं। मैं कहती हूं दुकानें बंद किया तो दर्द तो तुमको होगा, लेकिन स्वामी जी की धार्मिक देन यही थी, उन्होंने कहा धर्म में तर्क का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, धार्मिक बनो लेकिन बुद्धि पूर्वक। मनुष्य का नाम ही मनुष्य इसीलिए है, मननात् मनुष्य। जो मनन करे, चिंतन करे, वही तो मनुष्य है। भजन क्या चल रहे हैं, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। और एक और सुना मैंने, आज करके चोटी ढीली, भोले भांग मैंने भी पी ली। ये पार्वती जी के लिए गाया जा रहा है। आप विचार करो, इससे ज्यादा पतन कुछ नहीं हो सकता एक समाज के तौर पे। भोला गणपति की महतारी, वाक्य सुनिए और दर्द महसूस कीजिए। आज मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर नहीं रोई तो मेरा नाम बदल देना। गणपति की महतारी एक लोटा भांग पिला देना। हम सनातनियों के अलावा, हम वैदिक धर्मियों के अलावा एक मत मजहब संप्रदाय मुझे दिखाओ जिनके धर्मगुरु सड़कों पे नाचते हो, जिनके भगवान सड़कों पे नाचते हो, मुझे एक बता दो। हमको तो कहेंगे आप तो आर्य नमाजी, आप तो मानते ही नहीं। चलो जी, आप मानते हो, आप तो ईश्वर मान रहे हो। हमारा ईश्वर इतना कमजोर है कि सड़कों पे नाचेगा? हमारी आत्मा नहीं रोएगी? मेरे पिताजी को अगर कोई नशेड़ी कहे, कोई भंगेड़ी कहे, कोई गंजेड़ी कहे, तो मैं लड़ नहीं पड़ूंगी? अगर कोई भी स्वाभिमानी पुत्र होगा तो सुन नहीं पाएगा, गला पकड़ लेगा। पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? लेकिन हमारे भगवान नाच रहे हैं और हम ताली बजाते हैं। उन भजनों को मैंने तो आपको थोड़ी सी लाइनें प्रस्तुत की हैं, अगर आप सुनोगे तो सुन नहीं पाओगे। ये धार्मिक देन है। स्वामी दयानंद ने यही तो परिवर्तन किया। उन्होंने कहा शिवजी त्यागी थे, तपस्वी थे, भोगी नहीं थे, योगी थे। यही तो स्वामी दयानंद ने हमको बताया। ये उनकी धार्मिक देन है। हमने जिसको भी भगवान माना, जिसको भी ईश्वर माना, हमने उसी का कबाड़ा कर दिया। हम इतने पतित लोग हैं। हम इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत देखना भी पाप है। हम भी बराबर भागी हैं। हमने राम जी को भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया, उन पे लांछन लगाने शुरू कर दिए। हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया। दुनिया भर में कोई लांछन नहीं होगा जो हमने ना लगाया हो। हमको बचपन में सुनाया जाता था शिशुपाल ने 100 गाली दी। मैं कहती हूं उसने 100 दी। जो हम दे रहे हैं वो शिशुपाल की औकात नहीं थी जो हम दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी के नाम पे हमने इतनी अभद्रताएं फैला दी। और अगर बोलते हैं तो कहते हैं आर्य समाजी तो ना श्री कृष्ण को मानते, ना श्री राम को मानते। मैं कहती हूं हम मानते हैं। हम उन राम जी को मानते हैं जिनके लिए वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सच सर्व गुणोपेतः
कौसल्यानंदवर्धनः समुद्रैव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। हम उन राम जी को मानते हैं, हम उन राम जी को मानते हैं जिनका अगर पढ़ा जाए वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। पढ़ के देखो वाल्मीकि रामायण, प्रारंभ का जब प्रथम पढ़ोगे आप तो आपको वही समझ में आएगा कि राम जी वेदों के ज्ञाता थे, आनंद को बढ़ाने वाले थे, कौशल्या के वेदों के मार्ग पे चलने वाले थे। हमने उन राम जी के नाम पे शंभूक वध चिपका दिया, हमने उनके नाम पे नारी का अपमान चिपका दिया, हमने जिसको भगवान माना उसी को अपमानित किया। हमने श्री कृष्ण को भगवान माना, ईश्वर माना, माना कि नहीं माना? हमने कहा श्री कृष्ण हमारे ईश्वर हैं, बहुत अच्छी चीज है, चलिए यहां तक सही था। एक और कॉन्सेप्ट ले आए, पहले मैं बोलती नहीं थी लेकिन आजकल मैं बोल रही हूं। एक कॉन्सेप्ट ले आए, कौन सा? लड्डू गोपाल। आप विचार करो, आप इस पीड़ा को महसूस करो, अनुभव करो। लड्डू गोपाल के नाम पे हम श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, करो, बहुत अच्छी चीज है, कोई समस्या नहीं। समस्या मुझे तब हुई जब मैंने पूछा आप लोग इनको किन रूप में पूजते हो? उन्होंने कहा ये तो हमारे मन की बात है, हम कोई इनको भाई मान लेता है, कोई इनको पति मान लेता है, कोई इनको पिता मान लेता है। अरे दिमाग ठीक है हमारा? एक ही व्यक्ति, आप ईश्वर भी कहोगे, हमारी औकात है ईश्वर को हम भाई बना के घूमने लग जाए? कितनी साधना है हमारी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कितना पातंजल योग दर्शन हमने पढ़ा है। एक ईश्वर जिसको हम ईश्वर मानते हैं। और आगे सुनिए, आजकल तो कितनी लड़कियों ने कान्हा जी से विवाह करेंगे। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी योग्यता है? वो श्री कृष्ण जिनकी पत्नी माता रुक्मिणी ने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, उन्होंने कहा 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी तब मिलेगा। दोनों पति पत्नी ने 12 वर्ष तक तपस्या करी, ये महाभारत में है, तपसा 12 वार्षिकम, और तब जाकर के प्रद्युम्न पुत्र उत्पन्न हुआ। और आजकल की लड़कियां जिनको इंस्टा से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, वो कहती है मैंने तो श्री कृष्ण जी से विवाह कर लिया, बड़ी योग्यता अर्जित कर ली। भाई कहां से योग्यता आई? क्यों? क्योंकि यही धर्म मान लिया। यही कह रही थी, शिशुपाल ने गालियां नहीं दी, गाली हम दे रहे हैं। अपमान शिशुपाल ने नहीं किया, अपमान हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक आदमी, एक ईश्वर, मैं कहती हूं ईश्वर मान लीजिए, चलिए यहीं से बात करती हूं, आज आप ही के स्टेप पे आके बात करती हूं। ईश्वर है, मुझे क्या बताया? जब हम इनको जगाएंगे तब ये जगेंगे, जब हम इनको सुलाएंगे तब ये सोएंगे, जब हम इनको खिलाएंगे तब ये खाएंगे। आप विचार करो, तर्क से बात कर रही हूं। एक तरफ आप कहते हो ईश्वर है, ईश्वर तो योग दर्शन में कहा गया सो एष पूर्वेशावपि गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः प्रणवः, वो ईश्वर है। एक तरफ तो आपने कह दिया ईश्वर है, और एक तरफ हम मनुष्य जो पापी हैं, करते हैं पाप, मिथ्याभाषी हैं, झूठ भी बोलते हैं, और हम क्या कहेंगे? उठो कान्हा जी अब सृष्टि चलाओ। अच्छा लगता है? आप बात करो तर्क पे। सुबह आप उठाओ कि उठो, आप उठा रहे हो, कौन है आप? कौन है आप? कौन है हम? और इससे ज्यादा बढ़ के एडमिशन कराने पे आ गए कॉन्वेंट स्कूलों में। और कीर्ति नगर में जब मैंने ये घटना बताई तब तक एडमिशन की चर्चा थी, खुराना जी। अब आगे बात बढ़ गई है आगरा में, अब बात चली गई है कि लड्डू गोपाल स्कूल में टॉप कर गए। अब मैं समझी, इतने साल आचार्य जी के पास रहे, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, दर्शन पढ़े, आचार्य जी ने ये टेक्निक नहीं सिखाई कि कैसे टॉप कराना है, हम भी कराते। अब मेरे को बड़ी चकित हुई, मैंने वो हेडलाइन पढ़ी, मैंने कहा नीचे पढ़ूं। जब अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था 2 महिलाओं ने लड्डू गोपाल को पाला, उनका एडमिशन कराया। जो सृष्टि को चला रहे हैं, जिनको ईश्वर मान रहे हैं, उनका एडमिशन करा रहे हैं। पढ़ाएंगी कौन? जिनको आप पे करते हो वो पढ़ाएंगी, बहुत अच्छे, इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता। और कहा अब की बात टॉप कैसे किए? रात को सपने में मुझे कृष्ण जी आते थे,
लड्डू गोपाल सपने में आते थे, सारा पेपर मुझे बताते थे और मैं सुबह जाकर के कॉपी में लिख देती थी और लड्डू गोपाल टॉप कर गए। वाह रे मनुष्य, इससे ज्यादा पतन मनुष्य का नहीं हो सकता। जो मुझे आर्य नमाजी कहते हैं, मुझे मतलब अगर हम सबको, मैं स्वयं, मुझे याद आती है धर्मवीर जी की, स्वर्गीय धर्मवीर जी की। बहुत छोटी थी मैं गुरुकुल में, उन्होंने एक घटना सुनाई थी, वो मुझे हमेशा स्मरण रहती है। उन्होंने कहा था कई बार हम नाराज हो जाते हैं, आर्य समाज में नहीं आऊंगा, आज मेरा नाम मंच से नहीं बुला, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं नहीं आता। वो कहते हैं जिस दिन आप ये मान लोगे मैं आर्य समाज हूं, उस दिन आपको कभी भी अपमान महसूस नहीं होगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। मैं हूं आर्य समाज, भगाओ मुझे, कहां भगाओगे, मैं जा ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है। तो मैं इसलिए कह रही हूं मैं आर्य समाजी हूं और लोग मुझे कहते हैं मैं कृष्ण जी को नहीं मानती, लेकिन मैं कहती हूं श्री कृष्ण को मैं वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्योस्ति विशिष्टः केशवाधृते, मैं भीष्म पितामह के बताए हुए श्री कृष्ण को मानती हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको घर में पालने में झुला सकूं, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं उनको कभी बेटा बताऊं और कभी पिता बताऊं और कभी पति बताऊं, मेरी औकात नहीं है। ईश्वर बनाया और ईश्वर बना के गाते हो मनियारे का वेश बनाया, शम चूड़ी बेचने आया। वो ईश्वर है, वो चूड़ी बेचते, अपने पति से बिकवाओ, अपने भाई से बिकवाओ, अपने पिता से बिकवाओ। अरे नहीं, वो कैसे बेच देंगे? जब तुम्हारे परिवार के सदस्य नहीं बेच सकते तो मेरे ईश्वर आपके घर में चूड़ी बेचने आएंगे? आप बताओ। वो और गाते हैं, स्वाभिमान से गाते हैं और फिर कहते हैं हमको धार्मिक कहो। मैं कहती हूं धार्मिक नहीं, अधार्मिक भी वो वाले हो जिनका उद्धार नहीं हो सकता। यही सुधारा था स्वामी दयानंद ने, यही ललकारा था स्वामी दयानंद ने, इंसान बनो, विचार करो, तर्क करो। कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके देखो, वो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तो कहा था उन्होंने, परित्राणाय साधूनाम, राक्षस के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं। मैं यहां चूड़ियां बेचने आया हूं। अगर कृष्ण जी आज के समय में होते, पहले इनको समझाते जो चूड़ियां बिकवा रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, वो कहते मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, और हम कहते ना ना, आप धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। विचार करो, जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे, जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे और भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है, जिनकी गीता गूंज रही है, आज धर्म के नारों में वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में।